नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन किरण न्यूज़ और मैं विक्रम सिंह। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के एकमात्र शक्तिपीठ श्री देवीकूप मां भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र से। और आपको बता दें कि अब की बार नवरात्रे 22 सितंबर से प्रारंभ होंगे। वहीं नवरात्रों को लेकर जो है मंदिर में जो है सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के एकमात्र शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र से। और आपको बता दें कि अब की बार जो है महापूजा का पर्व शक्ति महोत्सव 22 सितंबर से प्रारंभ होगा और 7 अक्टूबर को संपन्न होगा। पीठाध्यक्ष पंडित सतपाल शर्मा ने बताया कि 22 सितंबर को ध्वजारोहण के बाद दोपहर 12 बजे मां भद्रकाली जी की भव्य शोभा यात्रा मां की पावन पवित्र ज्योति के साथ प्रारंभ होगी, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा सम्मिलित होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि महाआरती जो है शाम को लगभग 6 बजे के करीब नगर परिक्रमा करने के बाद महाआरती के साथ ज्योति प्रतिस्थापना होगी। उन्होंने कहा कि अब की बार जो है जागरण पर मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य रूप से शामिल होंगे और जागरण में सुप्रसिद्ध गायक रोशन प्रिंस और सारेगामापा के विजेता हर्ष सिकंदर गुणगान करेंगे। वह रंजना नेब मनमोहक झांकियां से प्रस्तुति देंगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रद्धा, प्रेम और विश्वास का आध्यात्मिक केंद्र हरियाणा का एकमात्र प्राचीन शक्तिपीठ श्री देवी को भद्रकाली मंदिर, झांसा रोड, कुरुक्षेत्र माँ सती के 52 शक्तिपीठों में शोभायमान है। यहाँ पर माँ सती का दाएं टखना गुल्फ विराजमान है। भगवान कृष्ण और बलराम का मुंडन संस्कार इस ऐतिहासिक शक्तिपीठ में हुआ और मान्यता अनुसार यहाँ पर भगवान कृष्ण ने महाभारत काल में पांडवों के साथ पूजन किया और युद्ध के घोड़े दान किए। आज भी लोग इस मन्नत करते हैं शक्तिपीठ पर, देवी को ऊपर, और माँ भद्रकाली उन सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आजकल माँ भद्रकाली की उपासना का, माँ शक्ति की महापूजा का नवरात्र प्रारंभ हो चुका है और इसमें विशेष रूप से 22 सितंबर प्रथम नवरात्र को एक विशाल भव्य शोभा यात्रा माँ भद्रकाली दरबार से निकलेगी, जिसमें माँ की पावन पवित्र ज्योत और साथ में हजारों महिलाएं नंगे पांव कलश उठाकर नगर परिक्रमा करेंगी। सैकड़ों ध्वजधारी महिलाएं लाल झंडे लिए हुए माँ के पूरे नगर को शोभायमान करेंगी और बैंड बाजों के मंगल गान होंगे और इसी प्रकार सुंदर और मनोरम झांकियाँ इस शोभा यात्रा की अगुवाई करेंगी। इस शोभा यात्रा में माँ की पावन पवित्र ज्योत पूरे नगर को प्रकाशमान करते हुए शाम 6 बजे वापस माँ भद्रकाली मंदिर में प्रतिस्थापित होगी। और इस शोभा यात्रा का ये सबसे बड़ा सौभाग्य है उन भक्तों के लिए जहाँ जहाँ से ये नगर परिक्रमा करेगी, वे अपने सौभाग्य को जगा सकते हैं शोभा यात्रा के दर्शन करके, माँ की पावन पवित्र ज्योति के दर्शन करके। और इसका शुभारंभ हरियाणा के माननीय कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी करेंगे और माँ भद्रकाली दरबार में एक श्लोका पंडित कंजक के रूप में पूजन होगा इनका। और इसी प्रकार यहाँ माँ भद्रकाली दरबार में प्रतिदिन भंडारे का आयोजन होगा 22 तारीख से और 7 अक्टूबर तक प्रतिदिन भंडारा चलेगा माँ के लाडले भक्तों के लिए। जो भक्त माँ के भंडारे का भोग प्रसाद ग्रहण करेंगे, माँ उनके जीवन में उन्नति शक्ति प्रदान करेगी, एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा होगी उस भंडारे के प्रसाद से, जीवन सुंदर बनेगा। इसी प्रकार नवरात्रों में व्रत का भी विशेष भंडारा माँ भद्रकाली दरबार में आयोजित किया जा रहा है और प्रतिदिन शाम को 4 से 7 बजे तक एक पावन भजन संध्या यहाँ माँ भद्रकाली दरबार में संगीतमयी पार्टियों द्वारा आयोजित की जा रही है। आप सभी उस भजन संध्या में पहुँचें और माँ का गुणगान सुने। प्रातःकालीन मंगला आरती प्रतिदिन 6 बजे होगी और सायंकालीन संध्या महाआरती प्रतिदिन 7 बजे होगी 505 ज्योतों से। इसी प्रकार श्री दुर्गा सप्तमी को माँ भद्रकाली दरबार में 29 सितंबर को विशेष हवन यज्ञ होगा, जिसमें मनोकामना पूर्ति के लिए आप सभी उसमें आहुति डालकर माँ से प्रार्थना कर सकते हैं। श्री दुर्गाष्टमी 30 सितंबर को माँ भद्रकाली दरबार में एक विशेष जागरण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विशाल भगवती जागरण के रूप में माँ के दरबार में हाजिर लगेगी। इसमें विशेष रूप से माँ की 52 शक्तिपीठों की पावन पवित्र 52 ज्योतें
माँ भद्रकाली दरबार में प्रज्वलित होंगी 52 सौभाग्यशाली परिवारों के द्वारा। और इसमें इस दिन माँ भद्रकाली की विशेष महाआरती मंदिर की ओर से नई एक आरती परंपरा शुरू की जाएगी। इस महाआरती की लॉन्चिंग हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी करेंगे। और इस जागरण में एमिल के एमडी के शर्मा जी भी उपस्थित होंगे और अनेक गणमान्य भक्त यहाँ पर माँ की हाजिरी लगाएंगे। और इस जागरण में पंजाब के सुपरस्टार फिल्म एक्टर और प्लेबैक सिंगर रोशन प्रिंस जी अपनी मधुर वाणी से माँ के भक्तों को माँ को रिझाएंगे। अपने मधुर वाणी से, अपने माँ के भजनों से, भेंटों से सारी रात गुणगान करेंगे माँ भद्रकाली जी का। इसी प्रकार सारेगामापा लिटिल चैम्प हर्ष सिकंदर जी बाल रूप में माँ के हाजिरी लगाएंगे और वे भी अपनी रसपूर्ण वाणी से, मधुर वाणी से माँ के दरबार में माँ का गुणगान करेंगे। इसी प्रकार सहारनपुर से रंजना नैब जी माँ की नृत्य प्रस्तुत करेंगी, माँ को रिझाएंगी। आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि माँ की ज्योत के सामने बैठ करके अपने सौभाग्य को जगाएं, अपने जीवन को उदय करें। आपके जीवन में सुख समृद्धि और वैभव का उदय होगा और आपकी सारी बुराइयां दूर होंगी, अज्ञान मिटेगा, अंधकार मिटेगा और आपके जीवन में प्रकाश होगा। इसी प्रकार जो भक्त कन्या पूजन करते हैं उन सभी से प्रार्थना है कि हमारे कन्याओं का पूजन करें और कन्या भ्रूण हत्या रोकने का प्रयास करें। इसी प्रकार उनके अच्छे स्वास्थ्य के, अच्छे भोजन का और अच्छी शिक्षा का प्रबंध करें ताकि वे भारत का नाम रोशन कर सकें। इसीलिए ये शक्ति की भूमि है, माता की भूमि है, इसलिए इसको भारत माता कहा गया है। आप सभी भक्त स्वच्छता को अपनाएं। गुरु माँ सरस्वती देवी जी कहा करती थी, जितना मंदिर को साफ सुथरा रखोगे आपके जीवन का उदय होगा, आपकी किस्मत चमकेगी। आप सभी से प्रार्थना है कि अपने जीवन में आप भी स्वच्छता अपनाएं और जीवन को आनंदमय बनाएं। माँ भद्रकाली आपकी सभी मंगल मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। जय माता की, जय माँ भद्रकाली। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। पंडित जी, यहाँ पे पांडवों ने भी पूजा की थी। इस माँ भद्रकाली शक्तिपीठ में पावन पवित्र स्थल पर श्री देवी कूप पर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण जी के साथ यहाँ शक्ति की आराधना की, पूजन किया और युद्ध विजय कामना के पश्चात यहाँ पर घोड़ा दान किया। आज भी लोग इस पावन पवित्र स्थल पर मनोकामना करते हैं और माँ भद्रकाली सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माँ शब्द यहाँ महाभारत काल से पूर्व भी माँ की उपासना होती रही है और महाभारत काल में तो स्वयं भगवान कृष्ण जी ने उपासना की। यहाँ पर आध्यात्मिक रूप से जिस प्रकार ओम का महत्व है, उसी प्रकार धार्मिक रूप से, भौतिक रूप से माँ सृष्टि है, माँ का भी महत्व है। माँ बच्चे की प्रथम गुरु है, बच्चे की प्रथम शिक्षक है, बच्चे की प्रथम रक्षक है। बोलना, चलना, फिरना, उठना, बैठना सब माँ ही सिखाती है। माँ की गोद में बैठकर बच्चा निहाल हो जाता है। यहाँ पर द्वैपायन चक्रताल पर माँ भद्रकाली शक्तिपीठ में 51 फुट माँ शब्दाक्षर का निर्माण किया जा रहा है और अतिशीघ्र ये पूर्ण होने की संभावना है। इसमें प्रसिद्ध माताओं की प्रतिमाएं लगेंगी, इस जैसे भारत माता की, जीजाबाई की, छत्रपति शिवाजी की, यशोदा कृष्ण की। ये माँ को स्थान समर्पित है महागौरव स्थल के रूप में। इसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं। आप सभी से प्रार्थना है कि अपनी माँ को, अपनी मातृशक्ति को प्रणाम करें, उनका पूजन करें, उनके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करें। वे निर्माणकर्ता के रूप में, निर्माणकर्त्री के रूप में इस भारत का, राष्ट्र का निर्माण कर सकें। जय माता। यहाँ पे हुआ था। हाँ, यहाँ पर भगवान कृष्ण और बलराम का मुंडन संस्कार हुआ। ये दो अंशों की माँ भद्रकाली जी कुल देवी रही हैं। शक्ति की उपासना महाभारत काल में आवश्यक थी, तब महाभारत काल में भी दोबारा भगवान कृष्ण जी ने यहाँ माता के चरणों में हाजिर लगाई। जय माता।